हम सब जानते हैं गुड्डन कि तुम बेवकूफ हो, पर आज जो तुमने किया है ना वो बेवकूफी नहीं पागलपन कहते हैं उसे। क्या जरूरत थी बुआ जी के सामने सब सच बोलने की? तुम जानती हो ना बुआ जी कितनी खतरनाक है, तो फिर क्यों? और हम सब तो तैयार थे ना इस नाटक में शामिल होने के लिए। और गुड्डन बात सिर्फ 2 दिन की थी, तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगले 48 घंटों में अगर तुमने बुआ जी को गलत साबित नहीं किया तो पता है ना क्या होगा? वो कहीं नहीं जाएंगी, इस घर में रहेंगी हम सबके साथ। हम सब जानते हैं गुड्डन, तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या जरूरत थी बुआ जी के साथ भिड़ने की? सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पर बुआ जी की विचारधारा को बदलना नामुमकिन है गुड्डन। अब तुम्हारी वजह से हम सबको बुआ जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा, जानती हो तुम? और दुर्गा जी एक बात बताइए, ये बात तो आप भी जानती हैं ना, और सब जानते हैं कि बुआ जी जो भी कहती हैं या जो भी करती हैं सब गलत है। बहुएं भी तो इंसान है ना दुर्गा जी, तो उनके साथ भी तो इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए ना। गुड्डन बेटा, हम सब मानते हैं कि दीदी का तरीका रूढ़िवादी है, और तू जो बोल रही है वो भी सब सही है, पर बेटा हम ऐसे कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? इस उम्र में किसी के विचारों को बदलना नामुमकिन है। अब भगवान ही जानते हैं इस घर में क्या होगा, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी गुड्डन। सासू माँ, आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन बुआ जी की ये शर्त पूरी करना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर तो यही होता कि हम आपके पैर दबा लेते। गुड्डन बेटा, तू दीदी को नहीं जानती, वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगी। तांडव किए बिना नहीं मानेगी वो। पर दादी, हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। हमें अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपको हम पे भरोसा है या नहीं, है ना दादी? अच्छा, आप एक बात बताइए कि हमारा जो सास बहू का ये रिश्ता है, या फिर यूं कह लीजिए कि दोस्ती का रिश्ता, बराबरी का रिश्ता, सही है कि गलत? सही है। जी सासू माँ। तब फिर किस बात का डर? हमारे इस दोस्ती के रिश्ते के आगे है ना बुआ जी का तांडव भी फीका पड़ जाएगा। बस आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, देंगे ना? और कोई आपका साथ दे या ना दे, ये दुर्गा बहू आपके साथ है बुआ जी। मैं तो गुड्डन के नाटक के बारे में आपको पहले ही बता देना चाह रही थी, पर दादी और लक्ष्मी ने मुझे रोक दिया। यकीन मानिए मेरा बुआ जी, जब से गुड्डन इस घर में आई है ना, तब से मेरी यही कोशिश रही है कि उसको उसकी सही जगह दिखा दूं। पर क्या करती, अकेली थी ना इस घर में, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं कर पाई। धीरे धीरे गुड्डन ने इस घर में सब कुछ बदल दिया, इस घर के नियम कानून अनुशासन सब कुछ। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मेरे साथ बुआ जी है ना। और एक बात बताऊं बुआ जी, आपका तरीका ही सबसे सही तरीका है। अब तो हमारी जीत निश्चित है ना?
तुझे सास और बहू के रिश्ते की समझ तो है। खुशी हुई ये जानकर कि इस घर में किसी की तो बुद्धि चल रही है। तो चिंता मत कर दुर्गा, ये नए जमाने की सास, उसके नए तरीके, ये दोनों को ठीक करके ही छोड़ेगी तेरी ये बुआ जी। बोलिए, आप हमारा साथ देंगे ना? देखिए, अगर आप हमारा साथ देंगे ना, तो हम बुआ जी को अपनी दोस्ती से ये बात साबित कर सकते हैं कि घर को चलाने के लिए सिर्फ शक्ति की जरूरत नहीं होती। दोस्ती में रहकर भी सब लोग खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। आप देंगी हमारा साथ? थैंक यू दादी। लक्ष्मी जी, अब हम अपनी दोस्ती से ये बात साबित कर देंगे कि दोस्ती में भी खुशी खुशी रहा जा सकता है। और बुआ जी, ये शर्त सिर्फ आपसे नहीं है हमारी, बल्कि हर उस इंसान से जिसे लगता है और जो सोचता है कि बहुएं सम्मान का पात्र नहीं होती। हमसे ये बात आपके साथ साथ सबको समझाना हो पाएगा। What nonsense? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? एक दिन रेस्टोरेंट बंद करने का मतलब समझते हैं, वो भी उस बेकार की हड़ताल के लिए। चिंतू साहब इतने परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? कल कुछ लोगों ने हड़ताल रखी है, जिसकी वजह से इंदौर के सारे रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, हमारा भी। तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? आपको तो एक दिन की छुट्टी मिल गई, आराम कर लीजिएगा। कल का दिन कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है बेटा। कल का दिन लल्ला का खास दिन है। हर साल कल के दिन ही लल्ला कम से कम 500 अनाथ बच्चों के लिए इस गर्मी में आम रस यानी कि मैंगो शेक बनाकर भेजता है। अब अगर कल रेस्टोरेंट बंद रहेगा तो ये सब कल तो लल्ला कर नहीं पाएगा ना। हर साल मैं ये उन बच्चों की खुशी के लिए करता हूँ, लेकिन इस हड़ताल के चलते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मजबूर हो गया हूँ मैं। गुड्डन के होते हुए आपको कोई मजबूर कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। आमरस बनाना है ना, वो भी 500 बच्चों के लिए। बन जाएगा, हम बनाएंगे यहीं घर पे, और हमारी बहुएं हमारी मदद करेंगी। दिमाग में भले ही जाले है भाभी, पर कम से कम दिल तो साफ है आपकी बहू का। या ये भी नाटक है? नाटक नहीं तो चलो बनाते हैं आमरस। हाँ, लेकिन तू अकेली नहीं आमरस बनाएगी, 2 टीम होगी, एक तेरी टीम और एक हमारी टीम। एक टीम 250 बच्चों के लिए आमरस बनाएगी और 250 बच्चों के लिए दूसरी टीम आमरस बनाएगी। क्या हुआ गुड्डन? अरे तू ही तो साबित करना चाहती थी ना कि हमारा तरीका गलत है और तेरा तरीका सही है। लो, अच्छा मौका है। चल तेरी टीम में लक्ष्मी को रखा, जो तेरे तरीके से सहमत है, और हम हमारे टीम में दुर्गा बहू को रखेंगे, जो हमारे तरीके से सहमत है।
दोनों टीम में बराबरी का मुकाबला है। एक सास और बहू उस तरफ और एक सास और बहू इस तरफ, ठीक है? अजीब, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे बीच के मतभेद को ये बच्चों के नेक काम के बीच में मत लेकर आई। बच्चों के नेक काम को हमारी शर्त से दूर ही रखते हैं। घबरा गई? अजीब, घबरा गई? हमें कौन सा नेक काम से परहेज है? रही बात शर्त की, इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा हमें गलत साबित करने का। अगर तुझे अपनी बात पे यकीन है, सख्ती के बिना दोस्ती के दम पर तू अपना काम पूरा कर सकती है, तो डर कैसा? या तो तुझे अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं है? हम सही और तू गलत। मान ले अपनी हार। बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं गुड्डन। नेक काम करते करते तुम्हें अगर अपनी बात साबित करने का मौका मिलता है तो उसमें गलत क्या है? बुआ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे अच्छा मौका गुड्डन को मिलेगा ही नहीं। और अनाथ बच्चों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो चलो देखते हैं इस शर्त में कौन जीतता है, गुड्डन का नया दोस्ती वाला तरीका या हमारा सालों पुराना सख्ती वाला तरीका। ये क्या कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है। और ये मेरे तकिए के साथ क्या कर रही हो तुम? हम जानते हैं कि आपको पसंद नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। तकिया वापस करो गुड्डन। क्या क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो क्यों कर रही हो? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए। ये सब तुम इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि नीचे मैंने। बोलिए, नीचे क्या क्या किया आपने? नीचे बोल क्यों नहीं रहे? अब रुक क्यों गए? बताइए ना। जब आप जानते थे कि हम उन अनाथ बच्चों के मैंगो शेक के बीच में उस शर्त को नहीं लेकर आना चाहते, फिर आपने क्यों किया ऐसा? पति है ना आप हमारे, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी। और अब तो पति ही नहीं, आप हमारे दोस्त भी हैं। ऐसे निभाई जाती है दोस्ती? हाँ, ऐसे अपने दोस्त के फैसले के खिलाफ जाकर? बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने ये। इस साल अगर हम उस शर्त के चलते कुछ नहीं कर पाए तो खैर आपको क्या फर्क पड़ता। गुड्डन, जिस तरह तुम्हें मेरे सम्मान की चिंता है ना, उसी तरह मुझे भी अपनी पत्नी, अपने दोस्त के सम्मान की फिक्र है। बुआ जी के सामने मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता था। बिना मैदान में उतरे तो तुम्हें हारने दूंगा नहीं मैं। और तुम्हें खुद पर हो या ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये शर्त जीतोगी भी और अपनी बात सही साबित भी करके दिखाओगे। उन 500 बच्चों के लिए मैंगो मिल्क शेक बनाकर, बस इसीलिए मैंने उस शर्त के लिए हाँ कह दी। समझी? अच्छा, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। बाप रे, आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे साथ है ना हमेशा हमेशा यही होता है। जैसे हम किसी मुसीबत में पड़े नहीं और हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। अब देखिएगा आप गुड्डन का कमाल। उन 500 अनाथ बच्चों के लिए मैंगो शेक की डिलीवरी है ना,
कल शाम तक हो जाएगी। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये हमारा वादा है आपसे। वादा वगैरह तो ठीक है, पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ सफाई करना शुरू करना होगा। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट। आपने भरोसा किया है ना हम पर, उसे हम टूटने नहीं देंगे जिंदल साहब। देखते हैं कि कैसे नहीं हो पाएगा हमसे ये सब। लक्ष्मी जी, हमें जमकर मेहनत करनी होगी, हम हार नहीं सकते। हमने जिंदल साहब से वादा किया है। सासू माँ फिक्र मत कीजिए, आम की बोरी आ गई है, मैं अंदर रखवाती हूँ उनको। आम की बोरी आ गई, सब तैयारी हो गई। हाँ? अरे अरे ये हाथ तो छुटकी के। छुटकी कैसी हो तुम? बढ़िया दी बढ़िया। अकेले आई हो? हाँ, लेकिन मैं वो केक लाई हूँ। आप ना बच्चों को मैंगो शेक के साथ वो केक भी दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा तू एक काम कर, तूने इसको उठाकर फ्रिज में रख दे, वरना इस गर्मी में तो खराब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हमें कुछ काम है, हम अभी आते हैं, ठीक है? पागल थे और पागल ही रहोगे। क्या किया, ये पूरा केक बर्बाद कर दिया। बच्चों के लिए बनाया था। हटो यहाँ से, पागल कहीं के। अब सिर्फ 5 मिनट। जैसे ही घड़ी के कांटे 12 बजाएंगे, हम आमरस बनाना शुरू करेंगे। और जो आमरस पहले बनाएगा वो ही जीतेगा। हमारी बहुएं वैसा ही काम करेगी जैसा हम कहेंगे। पहले आम को छीलना होगा, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, और फिर मिक्सर में दूध और शक्कर डालकर उसमें आम के टुकड़े डालकर आमरस बनाना होगा। आया समझ में? जी बुआ जी। हाँ, तुम्हें चलो 12 बज गए, शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे जीतेंगे? जी हाँ? बुआ जी। किसी भी हालत में हमें जीतना है। जल्दी जल्दी। लक्ष्मी जी, टेंशन मत लीजिए, आराम से कीजिए। याद रखिए, जल्दी का काम हमेशा खराब होता है। और एक बात तो आपको पता है ना, कि हम ये सब जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये सब सिर्फ और सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, नेकी के लिए कर रहे हैं। आप आराम से कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए। नहीं हो पाएगा गुड्डन, कुछ नहीं हो पाएगा। हो भी कैसे पाएगा? मैंने तुम्हारी आम की बोरियों में तेल डलवा दिया है। आम हाथ से फिसलेंगे तो छीलोगी कैसे? अब देखती जाओ गुड्डन, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी।